कहते हैं कि चेहरा हमारे मन का सूचकांक है और आंखें आत्मा का दर्पण है। कितना सत्य कथन है यह। सही मायने में देखा जाए तो हमारी आंखें हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे बखूबी प्रकट कर देती हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि चेहरा झूठ बोल सकता है पर आंखें नहीं। और अक्सर यह भी देखा गया है कि जब किसी से सच बुलवाना होता है तब उसे यह कहा जाता है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बताओ। हम आंखों से ही किसी को स्वीकार भी करते हैं तो किसी को नजरअंदाज भी। बिना आंखों के जैसे सब कुछ बेरंग सा लगने लगता है। आंखों में वह कशिश है कि हम आंखों के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। तभी तो परमात्मा के लिए यह कहा जाता है कि नजरों से निहाल करने वाला। आंखों द्वारा हम प्यार का इजहार, घृणा, सहानुभूति और कई ऐसी भावनाओं को जो कि हमारे भीतर निरंतर विकसित होती रहती हैं, प्रकट करते हैं। हमारे मन की स्थिति अपनी पसंद और नापसंद, गर्व और पूर्वाग्रहों के अनुसार कार्य करने के लिए हमारी आंखों को निर्देशित करती हैं। एक दूषित मन वाला व्यक्ति अपनी आंखों का प्रयोग वासना, क्रोध, लोभ, लगाव आदि जैसे दुराचारी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए करता है, जबकि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी आंखों द्वारा प्रेम, दया, प्रशंसा, सहानुभूति, शुभकामनाएं, आशीर्वाद जैसी शुद्ध भावनाओं को प्रदर्शित करेगा। याद रखिए, हम खुद को सत्य तभी कहला सकते हैं जब हमारी आंखें सभ्य तथा पवित्र होंगी। यदि हम दुराचारी व आपराधिक दृष्टिकोण वाले बनकर रहेंगे तो हमारे कर्म अधर्मी और पापमय होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं तो दुखी होंगे ही, लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोग भी खूब पीड़ित होंगे। हमारे शरीर के 5 संवेदी अंगों में से आंखें सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति का द्वार हैं, जिसके माध्यम से आत्मा हर चीज की अनुभूति करता है। आंखों के विषय में जब बात होती है तब हमारी 2 आंखों की ही बात होती है, मगर हम सभी के पास एक तीसरी आंख भी है। उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती। भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह गैर भौतिक है, इसलिए उसे अदृश्य आंख भी कहा जाता है, जिसे भौतिक आंखों से देखा नहीं जाता, अपितु उसके लिए दिव्य बुद्धि या दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, जो केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही प्राप्त की जा सकती है। जब हमारी तीसरी आंख अर्थात ज्ञान का नेत्र खुलता है तब प्रकाश हमारे जीवन में आता है और हमारी सोच में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हम अपनी तीसरी आंख को कैसे खोल सकते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि तीसरी आंख खोलने की विधि क्या है। क्या यह इतना सहज है? जी हाँ, यह बिल्कुल सहज है और इसके लिए हमें केवल ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करना होगा, क्योंकि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें स्वयं को अधिक गहराई से समझने की शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें अपने आप को आंतरिक रूप से बहाल करने में मदद करती है। ध्यान द्वारा प्राप्त शांति का अनुभव हमें हमारी मूल प्रकृति के साथ संपर्क में लाने के लिए सक्षम बनाती है और स्वयं के साथ साथ अन्य के जीवन को भी प्रबुद्ध करता है। तीसरी आंख के विषय में यह कहा जाता है कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। तीसरी आंख यह भी संकेत करती है कि सारे जगत की क्रिया ना तो आदि है और ना ही अंत, यह तो अनंत है। मान्यता यह है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। हमारी तीसरी आंख उन चीजों को देख सकती है जो भौतिक नहीं है। प्रकाश के विरुद्ध जो भी कुछ होता है वह मानव के आंखों को दिखाई देता है, लेकिन वायु प्रकाश को अवरुद्ध नहीं करती है, इसलिए उसे हम देख नहीं सकते। यदि वायु में धुआं हो तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि धुआं प्रकाश को अवरुद्ध करता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं तीसरी आंख की चमत्कारी शक्तियों के बारे में। हमारी तीसरी आंख अत्यंत ही चमत्कारी और अथाह शक्तियों से भरी हुई है। आइए जानते हैं अपनी तीसरी आंख की चमत्कारी शक्तियों के बारे में। जब हम परमात्मा के जगत पर सच्चा विश्वास करते हैं और उसे जानने की जिज्ञासा रखते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं और ध्यान में आगे जाने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें बहुत सी विद्याएं बहुत जल्दी अपने आप आ जाती हैं। सभी तरह के लालच और इच्छाओं को छोड़कर जब कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार और कर्म करता है तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और उसकी तीसरी आंख खुलने लगती है। इसे छठी इंद्री भी कहा जाता है। ये सारी चमत्कारी शक्तियाँ व्यक्ति को भी तभी मिलती हैं जब वह पूर्ण संकल्प के साथ ध्यान करता है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब इस प्रकृति को ये लगता है
कि व्यक्ति इन सब विद्याओं का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करेगा या दूसरों को परमात्मा में विश्वास बढ़ाने के लिए करेगा। जब हमारे अंदर दूसरों का भला करने की भावना जागने लगती है तो पूरे संसार के अदृश्य देवी देवता, गुरु, संत, महात्माओं और भली आत्माओं की शक्तियाँ उस व्यक्ति के साथ हो जाती हैं और उसकी मदद करने लगती हैं। ये सब शक्तियाँ हमें गहरे ध्यान, नींद या आराम की अवस्था में कोई साधारण सा काम करते हुए भी मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त हमारा मन विचार मुक्त अवस्था में होता है। हमारे मन को विचार मुक्त बनाने के लिए ध्यान सबसे अच्छा है। ध्यान से हमारी आंखें खुल जाती हैं। तीसरी आंख को खुलने से हमें बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ मिलती हैं, जिनमें से हम कुछ शक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहली शक्ति है अद्भुत वाणी और ज्ञान का प्राप्त होना। जब अचानक अद्भुत वाणी और विशेष ज्ञान किसी को मिलता है तो वह खुद भी हैरान हो जाता है कि वह ये सब कैसे जान पाया और ये सब अचानक कैसे हो गया। ऐसा लगता है जैसे वह बोल भी रहा है और अपने आप को बोलते हुए देख भी रहा है और अपने ज्ञान को देखकर हैरान भी हो रहा है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी तैयारी के किसी भी विषय पर बोल या लिख पाता है और दूसरों को बड़ी आसानी से समझा भी पाता है। दूसरी शक्ति है भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होना। पूर्व ज्ञान भी पूर्वाभास जैसा ही होता है। इसमें व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाएं या तो सपने में दिखाई देती हैं या गहरे ध्यान में, या व्यक्ति जब आंखें बंद करके पूरे आराम से हल्की निद्रा की स्थिति में हो। इस तरह के सपने बहुत ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब उसके सामने वास्तविक रूप में घटित हो रहा है। ये सपने व्यक्ति को काफी समय तक याद भी रहते हैं। उनको भविष्य सूचक सपने भी कहते हैं। तीसरी शक्ति है पूर्वाभास की शक्ति। पूर्वाभास की शक्ति होना। ऐसी शक्ति जब किसी को मिलती है तो उसे भविष्य में होने वाली बहुत सी घटनाओं का पूर्वाभास या पूर्व ज्ञान होने लगता है, परंतु वह उन सब घटनाओं को बदल या टाल नहीं सकता। वह ये भी नहीं जान सकता कि उसे कौन सी चीज का पूर्वाभास होने वाला है। किसी अच्छी या बुरी घटना का पहले से ही पता लग जाता है। कई बार ये यूनिवर्स भी हमें बहुत कुछ बताने के लिए संकेत देते हैं। चौथी शक्ति है ज्योतिष विद्या। किसी के ग्रह और नक्षत्र देखकर उसका भविष्य बताना। पांचवी शक्ति है अंक ज्योतिष विद्या। किसी व्यक्ति की जन्म तिथि या नाम के अनुसार आए अंकों या उस व्यक्ति को बार बार दिखने वाली किसी संख्या के योग के आधार पर उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताना। पांचवी शक्ति है टेलीपैथी या दूर संवेदन। मानसिक शक्ति द्वारा दूर के किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संदेश, विचार या भावना आदि को भेजना और प्राप्त करना। छठी शक्ति है दिव्य दृष्टि। दूर की या जो भी चीजें हमारी आंखों के सामने नहीं है, जगहों और घटनाओं को अपनी मानसिक शक्ति द्वारा देख पाना। अगली शक्ति है दिव्य श्रवण। ऐसे ध्वनियों, आवाजों और शब्दों को सुन पाना जो कानों के सुनने की क्षमता के भी परे है। अगली चमत्कारी शक्ति है हस्तलेख विज्ञान। किसी भी लिखावट को देखकर उस व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, मन और भविष्य देख लेना। जिन लोगों की थर्ड आई जागृत होती है वे लोग किसी की लिखावट को देखकर उस व्यक्ति का स्वभाव, चरित्र, मन और भविष्य को देख लेते हैं और उसे यह बता देते हैं कि उसके भविष्य में आगे क्या होने वाला है। अगली चमत्कारी शक्ति है मानसिक शक्ति। ऐसे लोग जिनकी तीसरी आंख जागृत होती है वे दूसरों के मन की बातें, विचार या भावनाएं जान लेते हैं। गूढ़ रहस्यों का ज्ञान। किसी ग्रंथ, भगवान की तस्वीर, यंत्र, मंदिर या जगह आदि के छिपे हुए रहस्य या किसी गुरु के गुण वचनों के रहस्यों का पता चल जाता है। अगली चमत्कारी शक्ति है अंतरात्मा की आवाज का सुनाई देना और उसके द्वारा मार्गदर्शन पाना। हमारी अंतरात्मा की आवाज हम सभी के अंदर होती है, परंतु आमतौर पर लोगों को अपने अंदर जो आवाज सुनाई देती है वह उनके मन की ही आवाज होती है, या माता पिता और समाज के प्रभाव के कारण या व्यक्ति के खुद की आदतों के कारण वह आवाज सुनाई देती है। अंतरात्मा की सच्ची और स्पष्ट आवाज उन लोगों को सुनाई देती है जो लगातार सच्चे मन से और पूरे संकल्प से ध्यान करते हैं, और जिन लोगों को ये संसार अर्थहीन नजर आने लगता है। जब किसी व्यक्ति को अपने अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लग जाती है तो समझो उसे सच्चा गुरु मिल गया। जब उसे किसी और व्यक्ति के मार्गदर्शन पाने की जरूरत नहीं है, उसकी अंतरात्मा की आवाज हर पल उसका मार्गदर्शन करेगी। हम इसे अपने मार्गदर्शक या देवदूत भी कह सकते हैं।
अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, अगर आपकी थर्ड आई यानी तीसरी आँख खुल जाती है या जागृत हो चुकी है, तो आप इन विद्याओं और शक्तियों को जानने के बाद अपने अंदर अहंकार को ना आने दें और ना ही लोगों से प्रशंसा पाने के लिए अपने ध्यान से भटकें। अपने ध्यान को हमेशा जारी रखें। ये विद्याएं या शक्तियां इस बात का प्रमाण या सबूत हैं कि परमात्मा और आत्मा का जगत सत्य है। जिनको ये प्रमाण मिल जाएं, वह अपने ध्यान को और तेज करके और मन लगाकर और मजबूती के साथ अपने ध्यान को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिए